लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करे, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अभी कर्नल ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर है। किसी की मजाल नहीं कि हमें से लेके जा सकता है। मीना जी, हमारे जिंदगी का तंबू 3 बम्बों के ऊपर खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों बम्बों में से एक बम्बू हिल गया ना, तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ जाएगा। क्या समझे? हम नहीं समझे हैं? अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। रिक्श हो घने हो बड़े, एक पत्र छाबी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। जीवन में कितनी भी परेशानी आई है, आप झुकोगे, आप कभी भी झुकेंगे नहीं। आपको हमेशा आगे बढ़ना है, अपने माता पिता की सेवा करना है, अपने देश की सेवा करना है, अपने राष्ट्र की सेवा करना है। ओके, जय हिंद, गुड नाइट, शब्बा खैर और शुभ रात्रि। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आपने पहले कभी करनाल में नहीं देखा होगा, और वो करनाल में पहुंचे हैं, और करनाल में पहुंचने के बाद वो बेहद खुश हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हूबहू दिखने वाले अमिताभ बच्चन जी जैसे। और आज वो एक मेले में पहुंचे थे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज के दर्शकों से वो मिल रहे हैं। प्रोफेसर शशिकांत पेडवाल जी हैं, पुणे के वो रहने वाले हैं, और बहुत सारी एड फिल्म्स में वो काम कर चुके हैं, बहुत सारी मराठी फिल्म्स में वो काम कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जहां पर अमिताभ बच्चन जी के तौर पर वो पहुंचते हैं, क्योंकि वो बॉडी डबल उनके लिए कई किरदार भी निभा चुके हैं। सर, आज आप करनाल में पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको करनाल, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले करनाल के दर्शकों? सबसे पहले करनाल के जो दर्शक हैं उन सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, और ये मेरा सौभाग्य समझता हूं कि ये कर्ण की नगरी करनाल में आज मुझे आने का मौका मिला। और वाकई ऐसा लगा कि ये जो भूमि है ये पवित्र भूमि है, और जब भी पवित्र भूमि पर एक कदम रखा जाता है तो एक अलग वाइब्रेशन मिलते हैं। और आज जो एक ऐसे वाइब्रेशन मिले कि वाकई ये सब लोग जो परिवार है, ऐसा लग रहा है कि मेरा परिवार है ये करनाल। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेंच कट उनका वैसे ही है, उनका चश्मा भी वैसे है जैसे अमिताभ सर का रहता है, वो बीच की मांग भी बिल्कुल वैसे ही है। सर, आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको कब ऐसा आभास हुआ या आपके परिवार के लोगों को आभास हुआ कि आपका लुक अमिताभ सर की तरह जा रहा है, बिग बी की तरह जा रहा है? कब ऐसा आभास हुआ और उसके बाद आपके स्टेप क्या रहे? घर वाले तो पहले से ही कहते थे कि आपकी शक्ल जो है मिलती जुलती है बच्चन साहब से, लेकिन जैसे मैं 10th कंप्लीट किया तो कॉलेज में जब गया तो कॉलेज के जो हमारे मित्र थे वो कहने लगे कि यार तेरी सूरत बच्चन साहब से मिलती जुलती है। तो कैसा है कि कोई दूसरा जब कहता है तो लगता है कि नहीं यार ये सही है। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप में बदलाव किया, आवाज़ में बदलाव किया, बोलने का ढंग चेंज किया। उसके बाद में जो बॉडी है बच्चन साहब की तो उसके हिसाब से रहना सहना चेंज किया। तो धीरे 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 अभी आज आपके सामने है। बहुत सारे आपने एड फिल्म्स किए हैं, बहुत सारी आपने मराठी फिल्म्स में काम किया है। क्या बॉडी डबल भी उनका किया है? किस फिल्म में किया है, और क्या उनके तौर पर जब आप करते हैं तो कैसा महसूस रहता है? कई सारे मराठी फिल्मों में काम किया है, हिंदी फिल्में भी है, और बच्चन साहब को बॉडी डबल करने का काम मुझे मिला। और मैं बताना चाहता हूँ कि झून करके एक फिल्म आई थी अभी जस्ट लास्ट, अभी इसी साल में झून करके फिल्म आई थी। इस फिल्म के अंदर मैंने बॉडी डबल बच्चन साहब का काफ़ी रोल किया है। उसके बाद में एक गंगा मैया करके एक फिल्म है बच्चन साहब की, और उस फिल्म के अंदर मैंने पूरी आवाज़ मैंने दी है बच्चन साहब को। तो उसके बाद में ऐसे कई सारी एड्स है। अभी जब एक ऐड आप देखोगे कि अपग्रेड करके ऐड है, तो उस ऐड में मैंने काफ़ी जो काम है वो मैंने क्लोज शॉट बच्चन साहब के और लॉन्ग शॉट सभी मेरे हैं। तो ऐसे कई सारे ऐड हैं उसमें मैंने काम किया है, और कुछ ऐसे सीन है जो मुझे बताने को मना किया गया है, बताने को गलत है वो। तो ऐसे कई सारे काम है मुझे करने का मौका मिलता है, और ये जो सब काम मिलता है ये सब आपके आशीर्वाद से मिलता है, आपके प्यार है, आपकी मोहब्बत है,
और आपकी शुभकामना की वजह से मुझे काम मिल रहा है, ऐसे मैं मानता हूँ। मुलाकात कब हुई अमिताभ सर के साथ, और कैसा वो एक्सपीरियंस था? बहुत कुछ शायद आपने उनसे सीखा भी होगा, और उन्होंने आपको इस रूप में देखकर, बिल्कुल उनकी तरह देखकर क्या कुछ कहा? बच्चन साहब से तो कई बार मुलाकात हुई। सबसे पहली मेरी मुलाकात हुई थी 2011 में, जब मैं उनके बच्चन साहब के घर गया था, और तब मेरे पास एक एल्बम था, और एल्बम पे मैंने बताया कि सर ये सब फ़ोटो आपकी है। और तब मेरे मतलब ये बियर्ड जो था वो बियर्ड नहीं थी, मैं आर्टिफिशियल लगाया करता था। तो जब मैंने बताया कि बच्चन साहब ये सब आप हैं, और एक्चुअली फ़ोटो मेरी थी, और बच्चन साहब को दिखाया कि ये सब फ़ोटो आपकी है, तो उनको भी पता नहीं चला कि ये उनकी फ़ोटो है, ये मेरी फ़ोटो है। तो बोले क्या बात है, वाह, बोले आप कितने सालों से ये कलेक्शन कर रहे हैं? बोला सर कई सालों से आपका कलेक्शन कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आपकी जो फिल्में हैं देखते हैं, और उसके जो फ़ोटो है मैं कलेक्शन करता हूँ। तो सबसे आखिरी फ़ोटो तो मैंने कान को हाथ लगाया और क्षमा कीजिए, मैंने कहा सर ये सारी फ़ोटो मेरे हैं। क्या बात करते, ये आपके फ़ोटो है? बोला सर ये मेरी फ़ोटो है। नहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वो क्या करते हैं कंप्यूटर में जो मिक्सिंग वगैरह? बोला नहीं सर, वो मैंने मेकअप करने के बाद ऐसा हो जाता है। तो काफ़ी खुश हुए वो, और अभी कई सारी फिल्मों में भी जब साथ में मिलते हैं तो देखते हैं कि ये सेम कॉस्ट्यूम है, तो अच्छा, अरे कैसे हो, बढ़िया, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं आप, हाँ, तो बोलते अच्छा लगता है। उनकी बेटी भी है हमारे साथ, उनकी बेटी भी है, और मतलब एज ए मैनेजर, मतलब अपने पापा का जो काम है किस तरीके से संभाला जाता है, क्योंकि एक साथी की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। आपका शुभ नाम, और क्या आप पापा के साथ रोल अदा करती हैं, और कैसा अनुभव है, कैसा एक्सपीरियंस है जब कहते हैं कि वो अमिताभ बच्चन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं? जी, मेरा नाम सिद्धि पेडवाल है, और काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब लोग कहते हैं, हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कहते हैं अरे हमें आपके पापा के साथ एक फ़ोटो खिंचवानी है, हमें उनके साथ एक रील शूट करवाना है। तो वो टाइम हमारे लिए काफ़ी प्राउड फील होता है। और पापा के साथ रहने के बाद एक उनका जो ऑरा उन्होंने आज जो क्रिएट किया है अमिताभ सर का, सो वो ऑरा में वो जब जाते हैं किसी से, उनका बात करने का तरीका, उनका खड़ा रहने का तरीका, तो इसके वजह से हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलती है। रियल जिंदगी जो एक आप जीते हैं, और एक रियल जिंदगी जो जिसमें बहुत सारी परेशानियां भी होती होंगी, घर की परेशानियां और तमाम चीजें, क्या उसमें अंतर है, और उसको आप किस तरीके से एक निभाने का प्रयास करते हैं? देखिए मैं एक साधारण इंसान हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या पढ़ाते हैं वैसे आप? मैं डीजल मैकेनिकल पढ़ाता हूँ, मैकेनिकल पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट ITI में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चन साहब काफ़ी कोसों दूर होता है, और जब आपने देखा होगा कि आज मैं मंच के ऊपर था तो किसी को पता नहीं कि भाई ये प्रोफेसर साहब का काम करते हैं, एज ए टीचर करके काम करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने दोनों को अलग अलग रखा है, और निजी जीवन में भी बिल्कुल मैं आसान से जीते, जैसे आप हर एक के घर में परेशानी होती है, तो हमारे घर में छोटी मोटी परेशानी चलती रहती है, तो जीते हैं उसको, अच्छा लगता है। और जीवन में जब भी कभी तकलीफ आती है तो संघर्ष करते हैं, उस परेशानी को हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने कॉलेज में जो बच्चे होते होंगे वो भी जिद करते होंगे, सर आज मत पढ़ाइए, क्योंकि टीचर्स कई बार देखते हैं हम सख्त बहुत होते हैं, तो आप सख्त हैं या नहीं है? और बच्चे भी जिद करते होंगे, सर आज पढ़ाने दीजिए, आज थोड़ी सी मिमिक्री कर दीजिए, तो वो मोमेंट होता है वहां पर? नहीं, आज तक कभी ऐसा मोमेंट नहीं हुआ, और कभी किसी स्टूडेंट की किसी से थोड़ी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि पहली बार जब वो कोई डेयरिंग करता है फर्स्ट टाइम, तो मैं उसको वहीं रोक देता हूँ कि देखो ये हमारा जॉब है टीचिंग करना, और आप जो देखते हैं वो मेरी निजी ज़िंदगी है, उसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम सीखना है, आप सीखो, मेरे से आगे बढ़ो, जीवन में कुछ अपना मुकद्दर बनाओ, और जीवन में अपने माता पिता की सेवा करो। तो बाकी जो है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर बच्चे देख लेते, नहीं यार ये सर हमें बिल्कुल नज़दीक नहीं आने देते हैं। और देखो मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट मुझे जो पेमेंट देती है वो मुझे पढ़ाने की देती है, तो वो चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। और आज तक मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज में आज तक एक भी प्रोग्राम नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता हूँ कि दोनों के बीच एक दीवार हो, तो वो दीवार मैं हमेशा रखना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे हमेशा एक एज ए टीचर करके मुझे पहचान है। ठीक है, उनको पता है कि एज ए सोशल मीडिया पर आजकल तो सब लोग काफ़ी अभी यंग जो जनरेशन है सिद्धि के जो उम्र के, तो सभी लोगों को पता है कि फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, जितनी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव बहुत लोग होते हैं। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा इससे मैं दूर रखता हूँ, क्योंकि कोरोना का आप जिक्र कर रहे थे, तो वो टाइम कैसा था? वहां पर आपने क्या लोगों की मदद वगैरह भी की? देखिए जब कोविड की जो सेकंड लहर थी, तो
और महाराष्ट्र में तो शायद उसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा असर था, और पुणे उसमें काफ़ी आगे बढ़ गया था। तो मैंने एक काम किया कि मैंने देखा कि लोगों की जो डेथ हो रही है वो डर के मारे हो रही है। तो मैंने सोचा कि यार इसमें ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों का डर निकल जाए। तो हिंदुस्तान में एक ऐसे व्यक्ति है कि अगर आप बच्चन साहब का अगर फोटो दिखा दिया जाए, अगर बच्चन साहब कहे कि यार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो वो आदमी सब भूल जाता है। तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया, मतलब एक काम करते हैं, ऐसे अमिताभ बच्चन बनकर 1000 से ज़्यादा लोगों से मैंने बात की, हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी, जो बाहर देश में जो हमारे भारतीय हैं तो उनके कुछ रिलेटिव है, तो उनके साथ भी मैंने बात की। और धीरे धीरे ये सिलसिला इतना चला कि और इसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त रहा कि लोगों का जो डेथ का रेशियो वो भूल गए कि हमें आज मतलब बच्चन साहब से बात हुई तो बच्चन साहब दिमाग में आ गए, कोविड दूर हो गया। तो अपने आप में वो 4, 5, 6, 7, 8 दिन में अपने घर चले गए। और फिर ये बात जब आज तक पर चली गई, कई सारे मीडिया पर, नियर अबाउट 45 चैनल्स के ऊपर मेरे इंटरव्यू हुए, और जब केबीसी पर ये बात पता चली तो बच्चन साहब ने कहा कि नहीं, बुलाओ शशिकांत को, हम मिलना चाहते हैं। तो फिर बच्चन साहब ने बुलाया कि यार कैसे दिमाग में आ जाता आपके, नहीं सर आप इतना काम करते हो, टीवी के लिए काम करते हो, पोलियो के लिए काम करते हो, तो मैं आपका लुक लाइक का काम करता हूँ, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं कुछ करूँ। तो मैंने भी कोशिश की, और छोटी सी कोशिश है, और ये सब उसका जो पूरा क्रेडिट है ये आपको मिलता है। बच्चन साहब को नहीं ऐसा नहीं है, ये क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए, काम आपने किया है जी। जो आपकी आवाज रहती है या बाकी जो चीजें रहती हैं वो निजी जिंदगी, यानी कि मतलब जब आप इस करेक्टर के अलावा होते हैं तब भी ऐसा रहता है, या फिर उसमें काफी कुछ बदलाव आ जाता है, या थोड़ा बहुत बदलाव रहता है? थोड़ा बहुत बदलाव होता है, ज़्यादा अभी नॉर्मल आवाज एक अभी जो ये नॉर्मली मेरी आवाज़ है जी, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी आवाज़ है। लेकिन यही अगर कोई डायलॉग बोल देता हूँ तो उसमें एक जोश आ जाता है। अभी जब मैं कोविड का जब सेशन चल रहा था तो मैं लोगों से बात कर रहा था, बात करते करते मैं कह रहा था कि नहीं देखो, मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब कोई और सवाल नहीं, 2 डायलॉग जिसके चहीते हम भी हैं, तमाम पब्लिक भी है, हमारे व्यूवर्स भी हैं। 2 अच्छे डायलॉग, सारे अच्छे हैं, जो आपको सबसे बेहतर लगते हैं? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अभी कार्नल ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर है। किसी के मजाल नहीं कि हमें से लेके जा सकता है। एक डायलॉग और जो आपको अच्छा लगता है किसी भी फिल्म का, जो अमिताभ सर की है? जी, मीना जी, हमारे जिंदगी का तंबू 3 बम्बों के ऊपर खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों बम्बों में से एक बम्बू हिल गया ना तो हमारी जिंदगी का तंबू खड़ जाएगा। क्या समझे, हम नहीं समझे? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शशिकांत पेडवाल साहब। और अमिताभ बच्चन जी जैसे वो बिल्कुल लगते हैं, और उनके लिए बहुत वो काम भी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको भी उनसे मिलकर उनके जो तमाम सवाल थे, उनकी जो तमाम बातें थी, वो सुनकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। एक बार हमारे दर्शकों के लिए कुछ कह दीजिए। जितने भी दर्शक हैं मुझे देख रहे हैं यहाँ पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर, मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा कि एक कविता आप हमेशा याद रखिएगा। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, रिक्श हो गने हो बड़े, एक पत्र छाबे, मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आप जीवन में ऐसे आगे बढ़ते जाइए। जीवन में कितनी भी परेशानी आई है, आप झुकोगे, आप कभी भी झुकेंगे नहीं। आपको हमेशा आगे बढ़ना है, अपने माता पिता की सेवा करना है, अपने देश की सेवा करना है, अपने राष्ट्र की सेवा करना है। ओके, जय हिंद, गुड नाइट, शब्बा खैर और शुभ रात्रि। उम्मीद है कि शशिकांत पेडवाल सर भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही मुकाम हासिल करते रहें, बहुत सारे काम उन्हें मिलते रहें और आपके बीच वो आते रहें, ताकि आपका मनोरंजन भी होता रहे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।